ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कृपया भगवत गीता प्रबोधनी निकाल लीजिए। कल हमने एक स्टोरी के बारे में चर्चा की थी। पिछले कल जो टॉपिक पे हमने चर्चा की थी वो था व्हाट इज द एक्चुअल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। व्हाट इज द एक्चुअल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक गंतव्य क्या है। तो उसमें हमने एक ये स्टोरी सुनी थी, राजा की स्टोरी सुनी थी। तो यहां से हम पढ़ेंगे महामूर्ख की कथा। ये जो कल हमने ये कथा सुनी थी, महामूर्ख की कथा के माध्यम से हमने जाना कि हम सब इस जगत में रह रहे हैं और हम सभी सुबह से रात तक कर्मों में व्यस्त रहते हैं। हम अपना अध्ययन करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और अत्यंत सुखी और वैभवशाली जीवन जीना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार यदि हम भगवान के लिए एक क्षण भी दिए बिना अपना सारा समय व्यर्थ गवाते रहे तो हम भी मूर्ख राजा की भांति महामूर्ख समझे जाएंगे। यह उस मूर्ख स्त्री के सदृश है जिसने अपना सारा समय स्वर्ण के पिंजरे को चमकाने में लगा दिया। ये आप फोटो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे। ये एक स्त्री है जो कि एक तोते को लेकर आती है, उसको पिंजरे में रखती है, सोने के पिंजरे में। और उसको बड़ा गर्व है इस बात का कि उसके पास सोने का पिंजरा है। वो सोने के पिंजरे को चमकाती रहती है दिन रात। केवल सोने की पिंजरे की देखभाल करती रहती है और उसमें बैठे हुए पक्षी की उपेक्षा करती है। तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो पक्षी मर जाएगा। तो हमारा शरीर एक पिंजरे के सदृश है और शरीर के भीतर आत्मा पिंजरे में बैठे पक्षी के समान है।
पिंजरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिंजरा किस लिए बना है? पक्षी के लिए। पक्षी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पिंजरा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई पिंजरे की देखभाल करता रहे, पक्षी की देखभाल ना करे जिसके लिए वो पिंजरा बनाया गया है, मंगवाया गया है, तो वो एक मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। मूर्ख व्यक्ति वो है जो पिंजरे की देखभाल तो करता है, उसको चमकाता रहता है सोने के पिंजरे को, लेकिन उसमें बैठे पक्षी की उपेक्षा करता है। भगवत गीता में शरीर की तुलना एक कुर्ते से की गई है। हम आज एक कुर्ता और कल दूसरा कुर्ता पहन सकते हैं। हम डेली अलग अलग चेंज करके पहनते हैं कपड़े, तो चेंज कर सकते हैं कपड़ा। उसी प्रकार भौतिक शरीर शनै शनै बाल्यकाल से तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था में विकसित होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, जबकि सनातन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। तो ये शरीर भी चेंज होता रहता है। बाल्यकाल में ये शरीर अलग होता है, तरुण अवस्था में ये शरीर अलग होता है, वृद्धावस्था में ये शरीर अलग होता है। लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती, आत्मा वैसी ही रहती है और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करती रहती है। मूर्ख लोग आत्मा की आवश्यकता की अवहेलना कर भौतिक शरीर को संवारने में लगे रहते हैं। इस संसार में लोग आत्मा की उपेक्षा करते हैं और भौतिक शरीर को संवारने में लगे रहते हैं। निश्चित रूप से एक मोटर गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, किंतु यदि मोटर गाड़ी के चालक को भोजन नहीं कराया जाए तो चालक गाड़ी चलाकर हमारे गंतव्य तक हमें नहीं पहुंचा सकता। शरीर की देखभाल भी जरूरी है, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर की देखभाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की आवश्यकता को पहचानना। जैसे मोटर कार की या एक कार की देखभाल की भी आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कार का चालक है, उसके तरफ भी ध्यान देना होगा, तभी वो हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कार का कुछ उद्देश्य है, कार की आवश्यकता है हमें एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। एक कार कार का उपयोग क्यों होता है? ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। उसी प्रकार से हमें शरीर की देखभाल करनी तो चाहिए, किंतु इतने अधिक वैभव में डूबना नहीं चाहिए कि शरीर के अंदर स्थित आत्मा की आवश्यकताओं को विस्मृत कर दें। शरीर का वास्तविक चालक कौन है, ड्राइवर कौन है इस शरीर का वास्तविक? वो है आत्मा, और शरीर आत्मा के लिए एक वाहन के सदृश है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि शरीर रूपी वाहन को भोजन कैसे दिया जाना चाहिए, परंतु व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि भगवत गीता का अध्ययन, भगवान के उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए, और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन ही आत्मा का वास्तविक भोजन है। क्या है वास्तविक भोजन?
भगवत गीता का अध्ययन, भगवान के उपदेशों को जीवन में उतारना और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, ये है आत्मा का वास्तविक भोजन। यह हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत करेगा, जो अभी काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि अशुद्धियों के आवरण से ढके हुए हैं। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति कार खरीदता है और कार खरीदने के बाद वो हर समय कार को चमकाने में लगा रहता है, सुबह, दोपहर, शाम, और उस कार का इस्तेमाल नहीं करता। और अपने ऑफिस से घर आने के लिए, मान लीजिए उस व्यक्ति को एक कार मिली, एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, प्राइज मिला, उपहार, कार, और उसको ये उपहार मिला और उसको वो चमकाए बहुत बढ़िया से, अच्छे से रखे कार को, लेकिन उसको अपने कार्यालय से अपने घर के लिए ना लेके आए, चमकाने में ही लगे रहे, तो वो मूर्ख व्यक्ति है या नहीं? ये गाड़ी मिली किस लिए? ताकि अपने डेस्टिनेशन तक जाया जाए, और डेस्टिनेशन क्या है? आपका घर। उसी तरह से ये शरीर हमको मिला अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए। डेस्टिनेशन क्या है? हमारा घर। कौन सा घर? जो वास्तविक घर है, जहां हम जहां के निवासी है। हम इस भौतिक संसार के निवासी नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत से हैं। ये जीव भगवान का अंश होने के कारण आध्यात्मिक जगत का निवासी है, इस भौतिक संसार का निवासी नहीं है। और अनेक शरीरों में से अब एक शरीर मिला, जिससे कि हम, अब एक ऐसा वाहन मिला, एक ऐसी गाड़ी मिली जिससे कि हम वापस जा सके। सही से इस्तेमाल करना होगा। ये मनुष्य का शरीर मिला तो सही से इस्तेमाल करना होगा। अगर गाड़ी को चमकाते रहे, लेकिन उसको अपने गंतव्य तक ना ले जाने के लिए इस्तेमाल ना करें, तो वो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। ये गाड़ी मिली वापस अपने गंतव्य तक जाने के लिए, यानी कि घर जाने के लिए, और इस गाड़ी को इस्तेमाल ना करे घर जाने के लिए, केवल व्यक्ति बस गाड़ी को चमकाता रहे, सजाता रहे। तो जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति इतना आसक्त है, शरीर के ही देखभाल में सदा लगा रहता है, वो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जिसको ये गाड़ी मिली डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और वो उसका उपयोग न जान के उसके सजावट और देख रेख में लगा रहेगा। हाँ, सजावट देख रेख सही है, लेकिन इसको इस्तेमाल तो करो जिस चीज के लिए वो मिली है गाड़ी। तो ये मनुष्य का शरीर मिला है भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है, भोजन करना और शारीरिक जरूरतें इत्यादि, उसकी पूर्ति करने के साथ साथ जिस पर्पज के लिए ये शरीर मिला है उसके लिए तो इस्तेमाल करें, यानी कि भगवत भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ही ये शरीर मिला है। जो इस व्हीकल को, यानी कि इस शरीर को भगवान की भक्ति में नहीं लगाते, वो किस प्रकार के मूर्ख व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को मर्सिडीज मिल जाए और वो मर्सिडीज को लेके खेत में चले जाए, खेत जोतने के लिए। बताइए कितनी मूर्खता वाली बात होगी। खेत जोतने के लिए मर्सिडीज नहीं है। मर्सिडीज की गाड़ी जो है वो किसी हायर पर्पस के लिए मिली है, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए। हाँ, उबड़ खाबड़ जो खेत है उसके लिए ट्रैक्टर है भी, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर लीजिए। इंद्रियों का भोग करने के लिए जानवर का शरीर है, और व्हीकल है, और गाड़ियां हैं।
लेकिन ये जो मर्सिडीज गाड़ी है, यानी कि ये शरीर, ये जो अच्छी गाड़ी मिली है, इसको अगर ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भोग में लगाएंगे, तो मर्सिडीज को चलाएंगे तो उस गाड़ी की हालत खराब हो जाएगी। वो गाड़ी उस पर्पज के लिए नहीं है, वो खेत की जुताई नहीं कर सकती। उसी प्रकार से बहुत सारे जानवरों का शरीर अलग अलग प्रकार के भोगों के लिए मिला है। भोजन के मुकाबले में हाथी का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हाथी हमसे ज्यादा खा सकता है। भागने में चीते का मुकाबला नहीं कर सकते। सोने में पोलर बियर का मुकाबला नहीं कर सकते। देखने में बाज का मुकाबला नहीं कर सकते। सूंघने में बहुत सारे जानवर और कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकते। उसको ये शरीर इसके लिए मिला है। और भोग करने में, इंद्रिय तृप्ति करने में, या फिर ये भोग विलास, ऐसे बहुत सारे जानवर के शरीर है जो हमसे ज्यादा कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में कितना भोग कर सकता है व्यक्ति? एक कबूतर है, वो दिन में 50 बार भोग कर सकता है। ये शरीर किसका? ऐसे ऐसे जानवरों को शरीर मिला है भोग करने के लिए। मनुष्य का शरीर की दुर्दशा हो जाएगी अगर वैसा करेंगे तो। ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे अगर मर्सिडीज गाड़ी को, तो मर्सिडीज गाड़ी की हेडलाइटें और बाकी सारी चीजें खराब हो जाएगी। उसका बम्पर वगैरह टूट जाएंगे। वो ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, उसके लिए स्पेशल ट्रैक्टर है। उसके लिए भोग करने के लिए जानवरों के शरीर है, उसमें अच्छे से भोग किया जा सकता है। मनुष्य का शरीर इसके लिए नहीं मिला। भक्ति मनुष्य के शरीर में चल है। देखिए, एक हाईवे है एकदम से, जैसे कि इस प्रकार के रोड हाईवेज बनते हैं जहां पे आम गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ तेज गति में गाड़ियां चल सकती है। जैसे कि यमुना एक्सप्रेस है दिल्ली से आगरा तक का, उसमें चारों तरफ फेंसिंग लगी है, कोई पशु ना आ जाए, और एकदम से तेज स्पीड में चलने के लिए हो। ऐसे में अगर कोई ट्रैक्टर लेके चले वहां पे, ट्रैक्टर के चलने के लिए वो बहुत स्लो चलेगा, वो ज्यादा स्पीड में नहीं चल पाएगा। वो इस चीज वहां पे चलने के लिए नहीं बना। वहां पे चलने के लिए बनी है ऐसे सोफिस्टिकेटेड गाड़ी, जैसे कि मर्सिडीज इत्यादि। वैसे ये राजमार्ग है, भक्ति का मार्ग। इस राजमार्ग में चलने के लिए मिला है ये शरीर। मान लीजिए मर्सिडीज की गाड़ी, तो इसको इसके लिए यूज करना चाहिए। ये शरीर का कुछ विशेष पर्पज है, और शरीर का पर्पज है भक्ति करना। तो मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है। आत्मा शरीर के भीतर, इस व्हीकल, इस गाड़ी का चालक है आत्मा। आत्मा को भोजन देना जरूरी है, शरीर की देखभाल भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आत्मा। जैसे एक सोने का पिंजरा है, मान लिया सोने का है, लेकिन पिंजरा एग्जिस्ट किसके लिए करता है? तोते के लिए। अगर तोता ही मर जाए उसमें, तो फिर उसको चमका के क्या फायदा? तो तोते को के भोजन का ध्यान रखना होगा, उसी तरह से आत्मा के भोजन का भी ध्यान रखना होगा। और आत्मा का भोजन क्या है? स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता का अध्ययन करना, भगवान के उपदेशों को जीवन में उतारना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, भगवान का नाम का जप करना। इससे क्या होगा? सबके हृदय में जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है, भगवान की भक्ति है, जो सुप्त अवस्था में वो जागृत होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे
दूर हो जाएंगे, ये अशुद्धियां दूर हो जाएगी। और वो वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अब इस मैं पहले पिछले कल हमने ये कथा पढ़ी थी, और ये कथा को हम कल नाटक के रूप में दिखाएंगे आपको। कुछ बच्चे हैं, उन्होंने अचिंत्य गौर प्रभु के बच्चों ने इसको प्रिपेयर किया है प्ले के रूप में, जिसको हम आपको कल दिखाएंगे। आप कल तक इस प्ले को पढ़ लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ डाल, तो टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ जिसमें महामूर्ख की कथा है, महामूर्ख की कथा, एक राजा की कथा, इस कथा को आप एक बार पढ़ के आइए कल। और इस कथा को, इस प्ले को देखने के बाद, इस नाटक को देखने के बाद फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो कृपया गेट रेडी। कल आप इस नाटक को देखेंगे, उससे पहले चाहें तो इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद इस नाटक को देखिए और फिर कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए कल। आज की चर्चा में जो भी हमने डिस्कस किया, उसमें से आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा करें। आपका कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? तो मेरा प्रश्न है फिर आप लोगों से, ध्यान से सुनिए। आज की चर्चा में मर्सिडीज और ट्रैक्टर का उदाहरण दिया गया। ट्रैक्टर का अर्थ क्या है और मर्सिडीज का अर्थ क्या है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, किसको पता है? अगर आपको समझ में आया आज, तो आज जो हमने डिस्कस किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको उसको क्या समझ में आया? मर्सिडीज गाड़ी का मतलब क्या और ट्रैक्टर का मतलब क्या? हाथ खड़ा कीजिए। केवल 4-5 लोगों को समझ में आया। बाकी लोगों ने कैसे सुनी कथा? ध्यान नहीं दिया। अनीता माता जी, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। ये हाथ खड़ा किया है किसी ने अनीता नाम से? अनीता माता जी, आप कृपया करके बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, आपने बताया कि जो ट्रैक्टर होता है और मर्सिडीज, उसका मतलब ये होता है कि हमें 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 शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। जैसे अगर हम मर्सिडीज को खेतों में लिया जाए तो हम नहीं, वो आपको मेरा प्रश्न डायरेक्टली ये है अभी कि what do you understand by Mercedes and what do you understand by tractor? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा जी।
मुझे सुनाई दे रहा है, आप अनम्यूट करके बोलिए, अभी दोबारा से म्यूट हो गया। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको मर्सिडीज से का क्या मतलब समझ में आया और ट्रैक्टर का क्या मतलब समझ में आया, बोलिए। तो जी मेरे को ये समझ में आया कि हमें अगर हमें जीवन मिला है तो हमें अच्छी तरह भक्ति में ये अच्छा, करना चाहिए। ये तो समझ में आ गया, लेकिन मर्सिडीज किसके लिए रेफर किया गया और ट्रैक्टर किसके लिए रेफर किया गया? चलो वो नो प्रॉब्लम, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ अगर आप श्योर नहीं है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछ रही हूँ प्रभु जी, कभी कभी भक्ति में मन क्यों नहीं लगता है मेरा? अभी आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मेरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर पहले मेरे को आंसर जानने दीजिए। लेट मी आस्क, पहले मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर मुझे जानने दीजिए, फिर बाद में आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। रजनीश ठाकुर प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें मर्सिडीज को हम राजमार्ग पे ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर को खेतों में। तो अगर मर्सिडीज को खेतों में लेके जाएंगे तो इसकी तुलना बेसिकली प्रभु जी आपने शरीर और आत्मा के साथ की हुई है। अच्छा, म्यूट कर लीजिए। अनन्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मर्सिडीज और ट्रैक्टर क्या है, तो जी। जितना मुझे समझ आया, मर्सिडीज की तुलना हमारे शरीर से की गई है। जैसे मर्सिडीज आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, ऐसे ही शरीर आपको आपके आध्यात्मिक संसार तक ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। भक्ति करके। और ट्रैक्टर? प्रभु जी, ट्रैक्टर भी वही शरीर के समान ही है, जो हमें अपने गंतव्य तक ले जाने में हेल्प करेगा। तो सेम है, ट्रैक्टर एंड मर्सिडीज दोनों हेल्प करेंगे। हाँ जी, इनकी तुलना शरीर से की गई है। हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। रजनी राजावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मर्सिडीज और ट्रैक्टर में ये है कि प्रभु जी मर्सिडीज आत्मा को है और ट्रैक्टर शरीर से मतलब शरीर की देखभाल तो करनी है प्रभु जी, लेकिन आत्मा ठीक है, की ज्यादा। ये तो बिल्कुल गलत है आंसर, क्षमा कीजिएगा। अभी आपको आंसर जब असली पता चलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर गलत है। म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रतिभा, प्रभु। 1 मिनट और कोई है? 1 मिनट रुक जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को पहले जी। प्रशांत प्रभु से पूछने दीजिए। हाँ जी, प्रशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मर्सिडीज एंड ट्रैक्टर की जो दोनों का जो कंपैरिजन है वो हमारी बॉडी से ही किया गया है, और बट लेकिन जो मर्सिडीज है वो हमारे नित्य कर्मों को किस वे में करना है और हमें उस आध्यात्म तक कैसे पहुंचना है, भगवत धाम तक कैसे पहुंचना है, तो वो जो डेस्टिनेशन हमें डिसाइड करना है अच्छा, ठीक तो है। एक प्रॉपर वे में है। ये प्रॉपर वो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। खुशी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मर्सिडीज का रेफरेंस मनुष्य शरीर से है और ट्रैक्टर का रेफरेंस पशु शरीर से। वेल डन, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आप स्टूडेंट हो? जी प्रभु जी, मैं कौन साधना सी? सिद्धार्थ जी की बेटी। ठीक है, कौन सी क्लास में हो आप? 12th। अच्छा। आपने बिल्कुल सही से ध्यान से सुना और आपने अच्छे से उत्तर दिया। मनुष्य शरीर का मतलब मर्सिडीज मिल गई।
और इसको भोगों में नहीं लगाया जा सकता। भोग में लगाने के लिए ट्रैक्टर है, यानी कि खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर है। सही प्रकार से ये जो मर्सिडीज मिला है वो हायर पर्पज के लिए मिला है, यानी कि भक्ति करने के लिए मिला है। मर्सिडीज से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, ये माता जी ने पहले ठीक बताया था, लेकिन ट्रैक्टर को वो नहीं बता पाए, वो भी उन्होंने शरीर ही बताया, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में ट्रैक्टर मतलब जानवर का शरीर, जानवर के शरीर को किसी और प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मनुष्य का शरीर किसी और प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? किसी को डाउट है इसमें? खुशी माता जी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ठीक है, धन्यवाद। मेरा एक और प्रश्न है, और वो ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति को उपहार मिला गाड़ी, और वो दिन रात उसको चमकाता रहा, सुबह दोपहर शाम उसकी देखभाल करता रहा, उसको थोड़ा सा कहीं से भी हर समय उसको चमकाने में लगा रहा, लेकिन उसको चलाता नहीं था। इससे क्या मतलब? वो चमकाता रहता था गाड़ी को, और उस जो उपहार में उसको गाड़ी मिली थी ऑफिस की तरफ से या किसी भी कहीं से भी, उसको वापस घर लाने में घर नहीं लेके आता था। ये जो रूपांतक रूप, इसमें ये जो रूपक कथा है, इसमें क्या है, क्या इसका मतलब है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। दो लोग सिर्फ। हम्म, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। बोलने के लिए मैं बोलता हूँ अभी किसको बोलना है, पहले आप हाथ खड़ा कीजिए। हम्म, सुरभि गुप्ता माता जी, बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बोलिए। प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि मतलब ये जो शरीर है, मतलब हम लोग वो अपने मतलब शरीर की पूर्ति करते रहते हैं। गाड़ी चमकाने का मतलब है शरीर की पूर्ति करते रहना, शरीर को हम भोजन देते रहते हैं। और जो गाड़ी को चमकाने का मतलब है कि हम शरीर की पूर्ति करते हैं, शरीर को भोजन देते रहते हैं अपने, जबकि हमारा जो एक्चुअल आत्मा का भोजन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवत गीता का अध्ययन करना। तो वो सब हम नहीं करते हैं, हम केवल अपने शरीर को भोजन देना। भोजन तो देना ही पड़ेगा, इसमें क्या बुराई? इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब कि वो व्यक्ति गाड़ी को ही चमकाता रहा, लेकिन उसको कभी चलाता नहीं था। ना पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लिया और मतलब भौतिक सुख भोगने में ही अपना व्यतीत कर दिया। ये गाड़ी कहाँ चलाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए? भक्ति के पथ पर। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। गाड़ी को चमकाने का मतलब हुआ सारे कार्य शरीर के लिए ही करना, जी। और उसके बाद गाड़ी को इस्तेमाल करना, यूज करना अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने का मतलब, यानी कि भक्ति के पथ पे चलना और अपने धाम, अपने घर पहुंचना। कहाँ है हमारा घर? हमारा वास्तविक घर भगवत धाम, भगवान कृष्ण जहाँ पे विराजमान। धन्यवाद। अच्छा, अभी एक सबसे सरल प्रश्न, पक्षी के मरने का क्या मतलब? सोने के पिंजरे को चमकाते रहे लेकिन पक्षी मर गया, पक्षी का मरना क्या हुआ? सोने के पिंजरा के पास एक स्त्री थी जिसके पास सोने का पिंजरा था, वो हर समय सोने के पिंजरे को चमकाती रहती थी, लेकिन उसके पक्षी के अंदर के ऊपर ध्यान नहीं देती थी उसके अंदर, और वो बेचारा पक्षी मर गया।
सोनल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये इस तरह से है कि पिंजरे को चमकाते रहे, यानी कि हमें जो मानव शरीर मिला है हम उसकी देखरेख में लगे रहे, लेकिन हमने अपने आत्मा, हमारी आत्मा से क्या, हमारे प्रभु का हमारे आत्मा से क्या संबंध है, हमने अपने आध्यात्मिक ज्ञान में हमने कोई प्रोग्रेस नहीं करी, तो हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो हम नहीं समझे, सिर्फ हमने अपने शरीर को चमकाया। जो हमारा आत्मा पर्पस है, भोजन, आत्मा का भोजन हमने नहीं दिया, हमने अपने सिर्फ शरीर को संवारने में अपनी जिंदगी लगाई और हम विफल हो गए। अब इसका जो वास्तव में पर्पस है इसके लिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आप लोगों ने किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए मैंने ये दो तीन प्रश्न पूछ लिए। अभी किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से, या कोई बीच में कोई प्रश्न पूछने लगा था जब मैंने कहा था कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं हो सकता, प्रश्न बाद में पूछा जा सकता है, अभी मैंने प्रश्न पूछा है। शायद किसी ने प्रश्न पूछा था, भक्ति में मन नहीं लगता क्या करे। ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा था शायद। भक्ति में मन नहीं लगता, ये इस प्रकार से है जैसे एक रुग्ण व्यक्ति है, उसका दवाई खाने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो खाता है, ये समझते हुए, दवाई की इंपॉर्टेंस को समझते हुए। क्या रुग्ण व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मुझे दवाई कड़वी लगती है इसलिए मैं नहीं खाना चाहता? वो जानता है मैं रुग्ण अवस्था में हूं, दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो भी वो उसको ग्रहण करता रहता है। और ये तो बड़ी विचित्र दवाई है, इसको ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद में पीलिया की दवाई बताई गई है, गन्ने का रस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीलिए का असर होता है हमारी जीभ में, इसलिए गन्ने का रस जो मीठा है वो हमको कड़वा लगता है। गन्ने के रस का असली स्वभाव क्या है? मीठा। पीलिए के रोग में कैसा लगता है? कड़वा। और कड़वा लगने के बाद भी अगर हम उसको लेते रहेंगे तो उसका असर होगा। असर क्या होगा? पीलिया दूर हो जाएगा। और जब पीलिया दूर हो जाएगा तो जिह्वा पे जो पीलिए का असर है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर वो कैसा लगने लगेगा? मीठा। शुरू में कैसा लग रहा था? कड़वा। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा है। भक्ति करना ऐसे ही। भक्ति करना शुरू में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू में लगता है कड़वा, लेकिन उसका वास्तविक टेस्ट कैसा है? मीठा। क्यों लगता है ये कड़वा? क्योंकि उसमें जैसे पीलिए की बीमारी थी, हमको भी ऐसी एक बीमारी है, संसार की इच्छाओं की बीमारी, भौतिक इच्छाओं की बीमारी। हमारी ये भौतिक इच्छाओं की बीमारी के कारण हमको ये हरिनाम लगता है कड़वा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको लेते रहेंगे कड़वा लगने के बावजूद भी, तो ये भौतिक इच्छाओं की बीमारी दूर हो जाएगी और फिर इसका वास्तविक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, जो कि है मीठा। इसलिए ना चाहते हुए भी भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दिन ये भक्ति अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है, आपका आंसर मिला जिसने भी किसी ने प्रश्न पूछा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। तो जी वो लेफ्ट हो गए हैं। ओह, तो उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखते तो उनको उत्तर मिलता, लेकिन बाकी लोगों ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने अच्छा कार्य किया, प्रश्न पूछे। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए, टुमारो इज ड्रामा टाइम। कल एक नाटक होगा, वो नाटक दिखाया जाएगा और उस नाटक को देखने के बाद फिर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद। इसमें प्रश्न उत्तर है, कृपया उसको एक बार नजर मारिएगा आगे,
ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब ये जो प्रश्न उत्तर है, क्या आपको इस पीडीएफ में से उसका आंसर मिल रहा है या नहीं? ये जो हमने अभी पढ़ा पिछले 3-4 दिनों में, 3-4 पेजेस पढ़े हमने, उसमें से आपको इसका उत्तर मिल रहा है या नहीं? ये पीडीएफ इसमें डाल दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, तो कृपया इसको एक बार देखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। हरे अभी कृष्ण जो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए। अभी जो श्रीमद् भागवतम के स्टूडेंट्स हैं वो कृपया श्रीमद् भागवतम निकाल लीजिए, वो कंटिन्यू कर सकते हैं सुनना। जो भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो एसेंस ऑफ भगवत के गीता के स्टूडेंट्स जा भी सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और श्रवण करना है तो आप और भी श्रवण कर सकते हैं। धन्यवाद।